बाजार हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं और किन डेटा इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है? ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़े मिले जुले आप संकेत कह सकते हैं, पर अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तरों से आपको रिकवर होते हुए दिख रहा है। अब वापस 18,000 के स्तर के करीब आ रहा है। सुबह थोड़ी कमजोरी के साथ खुला था। जापान के बाजार थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि कल की छुट्टी थी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट वहां पर है। बाकी एशिया के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी एकदम सपाट हैं। कल अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो इसे आप दो हाफ्स में डिवाइड कर सकती हैं। फर्स्ट हाफ का अगर आप एक्शन देखें तो फिर आपको काफी भारी गिरावट आती हुई दिखेगी। काफी डर वाला माहौल बना हुआ था क्योंकि इंट्राडे में डाउ पर हमने करीब करीब 600 अंकों की गिरावट देखी थी। पर सेकेंड हाफ में बाजारों में अच्छी रिकवरी हुई और निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद बाजार कल बंद होते हुए दिखे। तो डाउ पर अगर आप देखेंगे तो वैसे आपको करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखेगी, पर निचले स्तरों से 425 अंक सुधर कर डाउ बंद हुआ, डेज हाई पर इनफैक्ट बंद होते हुए दिखा। सिमिलरली नैस्डैक, और यहां पर तो हमने देखा कि इंट्राडे में 0.25% की बहुत भारी गिरावट हुई थी, पर उसके बाद जबरदस्त रिकवरी भी आई और इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में नैस्डैक बंद हुआ। S&P 500 भी एकदम सपाट कल क्लोज होते हुए दिखा। तो सेकंड हाफ में एक बढ़िया रिकवरी अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी। हालांकि इस रिकवरी की कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी, पर यह जरूर समझ में आता है कि आईटी स्टॉक्स पर लगातार इतना दबाव क्यों बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.8% के स्तर पर पहुंची। ऑलरेडी 2 साल की ऊंचाई पर है, प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पर लगातार दबाव बन रहा है और कल भी यही हुआ। हालांकि फिर सेकेंड हाफ में आईटी से ही रिबाउंड आपको आते हुए दिखा। पर क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो हम रोज ही देख रहे हैं कि बैंक शेयरों में अच्छा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। तो कल भी बैंक्स, फाइनेंशियल्स यहां पर अच्छा एक्शन दिखा। एनर्जी स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी आते हुए देखी। तो ओवरऑल सेकंड हाफ में एक दमदार रिकवरी थी, इसलिए हमने देखा कि अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से अच्छी तरह रिकवर होकर बंद हुए। आज ऑफकोर्स फेड चेयरमैन यूएस सेनेट के सामने बयान देने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि उनका क्या कहना है, क्योंकि अब बाजार मान रहा है कि और रेट हाइक्स हो सकती हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले अनुमान था कि इस साल सिर्फ टेपरिंग खत्म होगी, रेट हाइक्स नहीं होंगी। फिर वो 2 रेट हाइक्स अनुमान हो गया। फेड ने बोला है 2 से 3 रेट हाइक्स हो सकती हैं और गोल्डमैन सैक्स की कल एक रिपोर्ट आई है कि इस साल 4 रेट हाइक्स यूएस में आपको आती हुई दिख रही हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, रेट हाइक्स पर फेड चेयरमैन का क्या कहना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और यही कमेंट्री आज आने वाली है। यूरोप की बात करें तो करीब आधे से 1.5% की कल आपने गिरावट देखी है। देखेंगे वहां पर किस तरह का आज एक्शन बनता है। कच्चे तेल में कल हल्की सी नरमी आई, तो करीब 1-1.5% कच्चे तेल में गिरावट दिखी। $81 के नीचे ब्रेंट आते हुए दिखा, पर कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं थी। सोने में हमने खरीदारी देखी और लगातार दूसरे दिन सोने में अच्छा एक्शन दिखा। $1800 के पार इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना जाते हुए दिखा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। सेकेंड हाफ की जो यूएस की रिकवरी थी वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम कर सकती है। ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल ज्यादा होते हुए दिखे हैं। हालांकि क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है जितनी कि अगर आप शाम को ट्रेड देखिए, अमेरिका में तो थोड़ा मामला ढीला था, लेकिन स्मार्ट रिकवरी हुई है और लगभग सारे फ्रंट पर रिकवरी होती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड्स भी गिरकर थोड़ी सी सुधर गई, आई मीन बढ़कर थोड़ी सी कम हो गई, वापस 1.8 पर जाकर 1.75 पर आ चुकी है। कच्चा तेल भी $81 के आसपास है और बाजार उतने खराब बंद नहीं हुए। नैस्डैक पर तो आप खड़े निशान में बंद हुए हैं। डाउ भी काफी कुछ निचले स्तरों से 400-500 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है। तो ओवरऑल ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर बुरे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो डर जो है अमेरिकी बाजारों का और ग्लोबल मार्केट का भारतीय बाजारों पर रहेगा कि उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ऐसे में हम जहां बंद हुए हैं कल निफ्टी पर, स्पेशली 18,000 के बेहद करीब बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर है। 18,000 के लेवल पर पोजिशन भी काफी बनी हुई है। जाहिर सी बात है आज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस कमजोरी में खरीदारी का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि भारतीय बाजारों का ट्रेंड अच्छा है। एफआई की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी है, ट्रेडर्स पूरी तरह से एक्शन में है ही। ऐसे में 17,800, 17,875, ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेंगे। इस रेंज में अगर आज बाजार आपको मिलता है तो वहां पर खरीदारी करने के मौके बनेंगे। ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर 18,025 को पार करके टिके, फिर 18,075, 18,150 की रेंज वो होगी जहां पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। तो ये हायर साइड पर आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली 38,350 के आसपास बंद होकर ज्यादा मजबूती दिखा रहा है और इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज भी काफी दूर है। 38,000 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं, तो 38,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट बनता है। ऐसे में जो आपके लिए रेंज लेनी है जहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है, वो 37,700 से 37,900 की रेंज है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो वहां पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 38,450 से 38,650 की रेंज में
हल्की फुल्की रुकावट है, एक बार उसको पार करेंगे तो फिर 39,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ग्लोबल मूड माहौल को देखकर और हमारे फैक्टर्स को देखते हुए जितना ज्यादा बड़े गैप के साथ अगर भारतीय बाजार शुरुआत करते हैं तो उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा खरीदारी के लिए आपके मौके होंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और जब तक 17,800 के नीचे अब निफ्टी वापस बंद नहीं होता तब तक आप बाय ऑन डिप्स रख के लॉन्ग पोजिशन बनाते रहे।